क्यों? गुरु ग्रंथ ज्ञान के बिना गुरुआना भटक गया। हमको सही गुरु नहीं मिला, या तो फिर हमने जो गुरु मिला हुआ था पहचानने के थोड़ा सा अनदेखी कर दिए और धीरे धीरे उनसे हम, इसलिए पूरा गुरुआना भटक गया। नहीं तो मेरा गुरुआना पेड़ पौधे नदी तालाब प्रकृति के गोद में सारी मानव सभ्यता के विकास के लिए, सारे जीव जगत के कल्याण के लिए, विश्व के परमार्थ के लिए उन्होंने प्रकृति को गुरु बना करके सारी शिक्षा ग्रहण किया और दुनिया को अपनी किया। लेकिन दुर्भाग्य से उस गुरु को हमने पहचानने में और उसको मानने में हमने देरी कर दी और देरी करने के कारण उससे दूर हुए और दूर हुए इसलिए हम भटक गए। लेकिन मूल कभी छूटता नहीं, मूल का आपको आश्रय लेना ही पड़ेगा। आप आधुनिक अंधी दौड़ के युग में आप कितना भी आगे कर लो, कितना भी आगे बढ़ लो, लेकिन जो मेरा मूल गुरु है, मूल सिद्धांत है, प्रकृति ने हमको सबको सुख शांति से रहने का ज्ञान दिया है और आज आप सभी उसी प्रकृति के हिस्सा। हमारा टोटा हमारा पहचान बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के नीचे में आप सभी ने आश्रय लिया है। ये मूल है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते, इससे दूर नहीं हो सकते। ये हमारे गुरु हैं और हमने दुनिया को सिखाया है। ग्रंथ, हमारे गुरुआना का ग्रंथ कहीं पर लिखित में नहीं है। हम वेदी नहीं है, लवेदी है, अर्थात लिखित नहीं मौखिक है। हमने पेड़ पौधों से कैसे छाया में शांति का अनुभव करते हैं, दुनिया को छाया प्रदान करके हमने उसका ज्ञान कराया। इसको लिखा नहीं गया, महसूस कराया गया। चलो छाया में चलते हैं तो शरीर को कैसे शारीरिक मानसिक और बौद्धिक शांति मिलती है। हमारा कोई भी ग्रंथ, कोई भी साहित्य लिखित में नहीं है, इसलिए हम सभी लवेद के प्रवर्तक हैं। लवेद होने से हमारा मौखिक में ज्ञान चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, हमारे गुरुआना के सारे सागर समाज सम्मानी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आपके पिताजी ने कभी नमक कैसे खाते हैं और कितना चढ़ाते हैं, कैसे छिड़काते हैं, किसी ग्रंथ में पढ़ करके लिखा करके आपको ज्ञान दिया क्या? मुझे लगता है नहीं में जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि हम लिखित संविधान से संचालित और नियंत्रित होने वाले समाज के लोग, इसलिए हमारा सारा सिस्टम परंपरागत रूढ़िजन्य आदिवासी परंपरा से संचालित होने वाले हैं, नियंत्रित होने वाले हमारा समुदाय। रूढ़ी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा नहीं, रूढ़ी का मतलब होता है पहचान। वो पहचान हमारे साथ ऐसा चिपका हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसको यदि कोई चाहे कि इसको मैं खींच के अलग कर दूं, संभव नहीं है कि वो हो जाए। उदाहरण के तौर पर हमारा पूर्ण शक्ति बुढ़ा देव का कहीं पर फोटो नहीं पाओगे। कोई चैलेंज के साथ मुझे नहीं कह सकता कि मेरा बुढ़ा देव का फोटो है। बुढ़ा देव हमारे आदिवासी समाज से, हमारे गुरुआना समाज का रूढ़ी है, किसी दूसरे समाज के लिए वो नहीं है, लेकिन हमारी रूढ़ी है। इसलिए हमारी सारी व्यवस्था रूढ़ी जन्य परंपराओं से संचालित होता है। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ ज्ञान बिना, ज्ञान हमको मिलना है प्रकृति से। हम इसीलिए प्रकृति से सीखे, इसीलिए अपने आप को हम प्रकृति पुत्र कहते हैं। हमें किसी जगह सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सीखने की जरूरत है तो प्रकृति से। हमारे पूरे लाखों हजारों साल से इस प्रकृति से सीखते आया है और इन तीनों से हम थोड़ा दूर हो गए और दूर हो गए इसी कारण से हम भटक गए। गुरु ग्रंथ ज्ञान बिना गुरुआना। मैं इतिहास के पन्नों पर आपको नजर ले जाते हुए मैं कहूँगा, किसी ने कहा था कि आओ वेद की ओर लौटे। मैं कहूँगा कि आओ मेरे सगा समाज आदिवासी की ओर लौटे, जिससे हम दूर हो गए हैं उस तरफ फिर से हम लौट के जाएं। सम्मानित सगा समाज, इसी के साथ
5 मिनट का समय मैं मंच से लेना चाहूँगा और जो मैंने घूम करके फिर करके देखा है उसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा 5 अप्रैल 2010 के पंजीकृत हुआ। इससे पहले गोंडवाना का कोई भी संगठन शासकीय तौर पर पंजीकृत नहीं हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 1917 से शुरू हो गया था। 1916 में पहला बैठक हुआ, 1917 में मीटिंग हुई, 1919 में पहला मीटिंग नागपुर में हुई, 1923 में छिंदवाड़ा में, 1930 में रायपुर में बैठा था और 1931 में औपचारिक रूप से पहला बैठक 1931 में गोंदिया में हुआ। और गोंदिया में जो प्रस्ताव पारित होता है, 17 प्रस्ताव पारित होता है, उसमें पहला प्रस्ताव आता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। उस समय औपचारिक शिक्षा हमें नहीं मिली थी, लेकिन आज हम औपचारिक शिक्षा से बहुत है, MA, BA, PhD के डिग्री धरे हुए हैं। लेकिन वो शिक्षा जो हमारे पूर्वों ने प्रकृति से सीखा, वो शिक्षा जो हमने पेड़ पौधों से सीखा, वो शिक्षा जो हम पशु पक्षी से सीखा, वो शिक्षा जो हम नदी नाले से सीखे, अर्थात रूढ़िजन्य परंपराओं की शिक्षा से हम दूर होते चले गए। और इसीलिए आज इस सभा के माध्यम से 10 उद्देश्य है, उसमें एक है शिक्षा का प्रसार करके। मैं सम्मानित सगा समाज, मैं जगत हूँ, जगत परिवार का मैं जन्म लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर जितने भी जगत होंगे मेरे उम्र के होंगे और मेरे भाई होंगे, मेरे से उम्र में बड़े होंगे और मेरे पिता होंगे, मेरे चाचा होंगे और छोटे होंगे और मेरे बच्चे होंगे। उसी प्रकार से मातृशक्ति जो जगत परिवार में जन्म लिए होंगे, मुझसे उम्र में बड़ी होंगी, मेरे बुआ लगेंगी, मेरे उम्र की होंगी, और मेरी बहन लगेंगी, और मुझसे छोटे उम्र के होंगे, मेरे बच्चे के समान होंगे और मेरे बच्चे लगेंगे। इसी पर मैं बात करना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ, मैं देखने को पाया हूँ कि हमारे बीच में वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा गड़बड़ पा रहा हूँ। मरकाम गोत्र 3 देव परिवार के होते हैं। मरकाम लोग कितने भाई होते हैं हम खोजते नहीं है, गोत्र बदल जाए तो बिहान कर दिया जाए, ये व्यवस्था हम लोग बना करके रखे हैं। लेकिन उसमें हमारा मेरा खुद का भाई कौन कौन है, इसको जानने और समझने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मैं कई जगह गया हूँ, मरकाम गोत्र 3 देव परिवार, धमदागढ़, सांड और शेर उनके टोटम है, ये 6 भाई होते हैं। मरकाम, मेटी, सोरी, खुसरो, पया। लेकिन मैं पाया हूँ कि मरकाम की शादी खुसरो से हो गई, खुसरो की शादी मेटी से हो गई। जब ये तीनों एक ही बाप के 6 भाई बताए, 6 भाई एक ही पिता के बच्चे हैं, तो क्या मरकाम की शादी खुसरो से हो सकती है या खुसरो की शादी मेटी से हो सकती है? इस पर समाज चिंतन करे कि क्या आपस में जो भाई भाई हैं, 3 देव परिवार के हैं, धमदा जिनका मूल गढ़ है, उनका आपस में वैवाहिक संबंध हो सकता है क्या? भाई भाई का विवाह, भाई बहन का विवाह आपस में हो सकता है क्या? यदि नहीं हो सकता है तो आपके क्षेत्र में यदि मरकाम खुसरो मेटी मरकाम आपस में विवाह हुआ है, उस पर चिंतन मनन करिए और आगे ऐसी गलती न हो, ऐसा व्यवस्था आप लोग तैयार करिए ताकि आने वाले समय में गलती को दोहराया न जा सके। मैं जगत हूँ, जगत का कितना भाई है ये मुझे पता होना चाहिए। यदि मुझे अपना भाई पता नहीं रहेगा तो मैं अपने भाई, क्योंकि जगत का दो परिवार है, 12 भाई का एक परिवार है, 6 भाई का एक परिवार है। जगत का गोत्र टोटम दुनिया है और कोटि 6 भाई है, कुल मिलाकर के 18 भाई होते हैं। 6 भाई कोटि में मछली उनका टोटम है, तो क्या जगत और कोटि का विवाह हो सकता है? जगत उनके का विवाह हो सकता है? उनके कोटि का विवाह हो सकता है?
लेकिन मैंने पाया है कि गोड़वाना गौड़ महासभा के अंतर्गत कई ऐसे गोत्र हैं जो एक ही परिवार के हैं, उनमें आपस में शादी विवाह हो गया है। यदि वो एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही लड़की के हैं, तो उनमें शादी नहीं होनी चाहिए। और ये जैसा हो गई है तो इस व्यवस्था को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। जो हो गया है, जो लकीर पहले से खिंचा गया उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उस लकीर के नीचे में दूसरी लकीर खींचने की जरूरत है, अर्थात उन गलतियों को सुधारने की